दोस्तों आपने वो कहावत तो सुनी होगी, हेल्थ इज वेल्थ। और हेल्थ के मामले में भी हाइट को काफी इंपॉर्टेंस दी जाती है, क्योंकि दोस्तों आज के दौर में किसी दूसरी फील्ड में भले ही हाइट की कोई इंपॉर्टेंस ना हो, लेकिन जब बात मॉडलिंग, पुलिस और आर्मी जैसे कुछ प्रोफेशंस की आती है तो हेल्दी बॉडी के साथ साथ सबसे पहले हाइट पर ही फोकस किया जाता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम हाइट को बढ़ाने के लिए क्या क्या किया जाए इस पर बात करेंगे। अक्सर कहा जाता है कि हमारी हाइट सिर्फ 18 साल के उम्र तक ही बढ़ती है और इसके बाद उसके बढ़ने के कोई चांसेस नहीं होते हैं। लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें, आपकी उम्र 18 से कम हो या ज्यादा, किसी भी उम्र में आप हाइट को बढ़ा सकते हैं। हालांकि हाइट न बढ़ने के कई कारण हैं, लेकिन दोस्तों हमारी हाइट कितनी बढ़ेगी ये डिपेंड करता है 3 चीजों पर। तो दोस्तों पहला फैक्टर जेनेटिक का होता है, क्योंकि दोस्तों जेनेटिक से ही आपकी हाइट का एक एवरेज तय हो जाता है। तभी तो आपने सुना होगा कि जब भी लोग शादी के लिए पार्टनर ढूंढते हैं तो कहा जाता है कि दोनों में से एक का लंबा होना ठीक रहता है, ताकि फ्यूचर में होने वाले बच्चों की हाइट भी ठीक रहे। दूसरा, इसके बाद दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं, हेल्दी बॉडी के लिए हेल्दी फूड की जरूरत होती है और जब बच्चे टीनेज में बड़े होते हैं तब उनकी बॉडी की बेहतर ग्रोथ के लिए बेहतर हेल्दी डाइट की जरूरत होती है, क्योंकि सिर्फ जीन्स से ही पूरा काम नहीं चलता है। यही वजह है कि कुछ लोग के जीन्स बेहतर होने के बाद भी उनकी हाइट हेल्दी फूड न मिल पाने की वजह से शॉर्ट रह जाती है। वहीं खराब आदतों, अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स और लाइफस्टाइल की वजह से भी कई लोगों की हाइट बढ़ना रुक जाती है। तीसरा, इसके बाद दोस्तों हाइट बढ़ने का जो तीसरा फैक्टर होता है वो है ग्रोथ प्लेट्स, जिनका हाइट के बढ़ने में अहम रोल होता है। और दोस्तों ग्रोथ प्लेट्स का मामला कुछ ऐसा है कि ग्रोथ प्लेट्स 20 साल के उम्र तक की हाइट को इंक्रीज कर सकती है। लेकिन जैसा कि हमने आपको पहले बताया, हाइट की मेन डिपेंडेंसी जीन्स पर होती है, इसलिए 20 साल के उम्र के बाद भी हाइट बढ़ सकती है। अब आपने मोटे तौर पर समझ लिया है कि हाइट के लिए मेन फैक्टर्स क्या है। चलिए अब इन पर भी जरा डिटेल में जानकारी ले लेते हैं। खान पान, तो इस मामले में सबसे अहम जो रोल होता है दोस्तों वो है बेहतर खान पान का, बोले तो हेल्दी डाइट का, क्योंकि जीन्स से हाइट बढ़ने में औसतन 18 साल की उम्र तक ही मदद मिलती है। इसलिए बेहतर तो यही होगा कि हम बचपन से ही बच्चों के सही खान पान और हेल्दी डाइट का ध्यान रखें। वहीं आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स की माने तो आजकल कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह का फैशन सा बन गया है, लेकिन दोस्तों सेहत के लिए ये फास्ट फूड टाइप आइटम बिल्कुल भी सही नहीं होते हैं, क्योंकि बर्गर, नूडल्स, पिज्जा खाने से सही प्रोटीन और न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है और हाइट बढ़ना रुक जाती है। वहीं इससे उलट दूध, दही, पनीर, मक्खन, दालें वगैरह खाने से दोस्तों हाइट बढ़ती है, क्योंकि इनमें काफी क्वांटिटी में प्रोटीन होता है। वहीं फलों और हरी सब्जियों से विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं। इसके अलावा दोस्तों देसी गाय का दूध हाइट बढ़ाने में काफी मददगार साबित होता है। और ये भी जान लीजिए कि रात को जब खाना खाएं तो सोने से 2 घंटे पहले ही खा लें, क्योंकि खाना खाने के बाद ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए बॉडी इंसुलिन रिलीज करती है, और जब इंसुलिन निकलता है तब ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन नहीं निकलता। इसलिए भाई समझ गए ना, सोना और खाना सही समय पर करें और सही से करें। सूरज की रोशनी, दोस्तों आप सोच रहे होंगे भला सूरज की रोशनी से हाइट कैसे बढ़ सकती है। जैसा कि दोस्तों आपको पता ही होगा, और नहीं भी पता है तो हम आपको बता दें कि हमारी हड्डियों की सही ग्रोथ काफी जरूरी होती है और सूरज की रोशनी विटामिन डी का सबसे अच्छा सोर्स होती है। इसलिए दोस्तों अगर आप सूरज की रोशनी में कुछ समय बिताते हैं तो आपको काफी फायदा मिल सकता है, वो भी बिल्कुल फ्री में। आपको बता दें ये काम आप सुबह या शाम में करें तो बेहतर होगा, क्योंकि उस समय आप सूरज के हार्मफुल रेस से भी सेफ रहेंगे। एक अच्छी नींद लेने और हेल्थ से जुड़े इस फैक्ट को जानकर दोस्तों आप हैरान रह जाएंगे कि रात के वक्त जब हम सोते हैं तो हमारा शरीर खुद को तेजी के साथ और बेहतर तरीके से रिपेयर कर रहा होता है, क्योंकि नींद के दौरान दोस्तों शरीर के टिश्यूज बनते हैं और खराब हो चुके टिश्यूज की रिपेयरिंग होती है। इसलिए दोस्तों अच्छी हेल्थ के लिए अच्छी नींद लेना बहुत जरूरी होता है। वहीं दूसरी ओर इससे हाइट को बढ़ने में भी मदद मिलती है, क्योंकि दोस्तों हाइट बढ़ाने वाले हार्मोन हमारी हड्डियों को सोते हुए बढ़ाते हैं। इसलिए फ्रेंड्स हेल्थ एक्सपर्ट्स भी कम से कम 8 घंटे सोने की सलाह देते हैं। वहीं दोस्तों नींद की कमी याददाश्त को भी कमजोर बना सकती है। दोस्तों कम उम्र में ही जिन लोगों की हाइट बढ़ना रुक जाती है वो लोग कुछ एक्सरसाइज की मदद से अपनी हाइट को किक दे सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कुछ एक्सरसाइजेस के बारे में जिन्हें अपने वर्कआउट रूटीन में शामिल करके आप आसानी से अपना कद बढ़ा सकते हैं। पेल्विक शिफ्ट, दोस्तों आजकल लोगों का रूटीन बन चुका है, स्कूल हो या फिर कॉलेज, घर हो या ऑफिस, बच्चों से बड़ों तक सभी लोगों का ज्यादातर वक्त सोफे, कुर्सी या बेंच पर बैठे हुए ही गुजरता है। ऐसे में लंबे समय तक बैठने से हमारी बॉडी को कुछ नुकसान पहुंचते हैं और इन हार्मफुल इफेक्ट से बचने के लिए कुछ एक्सरसाइजेस होती हैं जिनकी मदद से आप खुद को फायदा पहुंचा सकते हैं। इन्हीं में से दोस्तों एक एक्सरसाइज है जिसका नाम है पेल्विक शिफ्ट। इससे लोअर बैक और अपर बैक को स्ट्रेच करके हाइट की ग्रोथ को किक दी जा सकती है। इस एक्सरसाइज को करने के लिए दोस्तों चटाई पर मुंह के बल लेटकर कंधे फर्श पर सपाट रखें, अपनी हथेलियों को नीचे रखें और अपनी आर्म्स तक फैलाएं। रस्सी कूदना, रस्सी कूदते बच्चे तो भाई आपने जरूर देखे होंगे। मसल्स को स्ट्रेच करने और हाइट को बढ़ाने के लिए रस्सी कूदना भी काफी फायदेमंद होता है। अब इसे कैसे किया जाता है भाई ये तो आप जानते ही होंगे। एक रस्सी लेनी है या केबल भी ले सकते हैं और एक साथ दोनों पैरों के साथ कूदना है। इसमें मजे की बात यह है कि जब तक मजा आए तब तक आप इसे कर सकते हैं। वैसे दोस्तों इस एक्सरसाइज के फायदों पर अगर आपको कोई डाउट है तो वॉलीबॉल प्लेयर्स को ही देख लीजिए, कोई छोटा नजर आता है क्या। सिंगल लेग होपिंग, इस तरह दोस्तों अगली कसरत है होपिंग करना। इससे पेट की मसल्स को स्ट्रेच करने में मदद मिलती है और पूरी लोअर बॉडी में खिंचाव आता है, जिससे हाइट बढ़ने में मदद मिलती है। इस एक्सरसाइज को करने के लिए दोस्तों अपने बाएं पैर पर 10 बार उछलें।
इस दौरान अपने हाथों को सीधा आसमान की ओर इशारा करते हुए रखें। जब एक पैर से हो जाए फिर अपने दाहिने पैर पर भी इसी तरह हॉप करें। पपी पोज। इससे दोस्तों हमारी बैकबोन यानी कि रीढ़ और पैर की मसल्स फ्लेक्स होती है और बोन्स पर अच्छा इफेक्ट पड़ता है। इस एक्सरसाइज को करने के लिए घुटने हिप्स के सीध में रखें और हाथ कंधों के सीध में रखें। इसके बाद अपने हाथों से कुछ कदम आगे बढ़ें। अपने हिप्स को पीछे की ओर अपने पैरों के आधे हिस्से तक खींचकर अपने निचले शरीर में एक स्ट्रेच दें। इसी पोस्चर में दोस्तों 60 सेकंड्स के लिए आप रहें। एक्यूप्रेशर पॉइंट्स। इसके अलावा दोस्तों आपने एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के बारे में सुना ही होगा और हमारी बॉडी में बहुत से ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनको प्रेस करने से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स एक्टिव होते हैं। इसी तरह का दोस्तों एक पॉइंट होता है हमारे हाथ के अंगूठे में, जिसे पैर के अंगूठे से प्रेस किया जाता है। इससे पीयूष ग्रंथि स्टिमुलेट होती है, जिससे ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन निकलता है, जिससे हाइट बढ़ने में दोस्तों काफी मदद मिलती है। अब आखिर में दोस्तों चलिए आपको एक आयुर्वेदिक नुस्खे के बारे में मैं बता देता हूँ। तो दोस्तों मेल के लिए नुस्खा ये है कि रात को सोने से पहले दूध के साथ थोड़ा सा अश्वगंधा ले सकते हो। अश्वगंधा टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाता है और दूसरे हार्मोन्स को भी बैलेंस करता है। इससे मेल को हाइट बढ़ने में काफी मदद मिल सकती है। वहीं अगर आप फीमेल हैं तो शतावरी का सेवन करें। बाकी हम आपको बता चुके हैं कि डाइट्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। इससे आपकी रुकी हुई हाइट को दोस्तों किक मिल सकती है और आपकी उम्र 18 साल से कम हो या ज्यादा आप अपनी हाइट बढ़ा सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, हमने जो भी आपको जानकारी दी है ना, ये केवल सामान्य जानकारी है। ये किसी भी तरह से योग चिकित्सा की राय वगैरह नहीं है। तो भाई लोग कैसी लगी आपको वीडियो? उम्मीद करता हूँ कि अब आपकी हाइट को किक लगेगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। संग में बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।